बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं कोनूर राइस मिल राजो खिनानी, जिसके ऑनर हैं संजय कुमार। इसमें हम आज आपको दिखाएंगे कि चावल की खाम माल से सफाई सुथराई पॉलिश पैकिंग कैसे की जाती है। चावल की मुकम्मल तैयारी की वीडियो आप देखने के लिए मेरा चैनल यूट्यूब किसान व्लॉग सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब हम फैक्ट्री का विज़िट करते हैं और मुख्तलिफ़ शोबे देखते हैं कि चावल की तैयारी कैसे की जाती है। जो चावल हम खाते हैं हमारे टेबल तक पहुंचने के लिए किन किन प्रोसेस से गुज़रता है। ये है ऑनर संजय कुमार, इनकी इजाज़त से आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। इनको मैंने कहा कि हमें बताएं, तो उन्होंने माजरत कर ली कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, आपको मुकम्मल तफसील नहीं बता सकता। नेक्स्ट टाइम आपके लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इससे पूछकर पूरी मालूमात आपसे शेयर करेंगे। आज भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको पूरी विज़िट करवाते हैं फैक्ट्री का। ह्यूज फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ये आप देख रहे हैं चावल जो सबसे पहले पनीरी लगाई जाती है, फिर पनीरी शिफ्ट करके खेतों में लगाया जाता है, फिर तकरीबन 120 दिन में तैयार होकर ये फैक्ट्री राइस मिलों में पहुंचने के काबिल हो जाता है। सिंध में ये डायरेक्ट फैक्ट्रियों में आता है, इसकी मंडी वगैरह कोई नहीं होती, अनाज या गला मंडी में नहीं जाता। तो ये डायरेक्ट जितने भी ज़मींदार होते हैं ये मिलों को, राइस मिलों को सप्लाई करते हैं। इससे इनकी काफ़ी बचत होती है। मंडियों में माल ले जाने से आड़ती ज़बान कमीशन वगैरह काटते हैं, मगर यहाँ डायरेक्ट राइस मिल को देने से ये बचत हो जाती है कि यहाँ कोई टैक्स वगैरह नहीं कटता। आप देख रहे हैं सामने ये प्रोसेस हो रही। ये चावल जितना आया हुआ इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, इसको ये प्लाट के अंदर उन्होंने फैलाया हुआ है। बखेरते हैं सुबह शाम, इसके अंदर पाँव मारते हैं। ये देखें ट्रालियाँ आ रही हैं। अब यहाँ से ये प्रोसेस का शुरू होता है। यहाँ लगा हुआ सेलर, फर्स्ट जो होता है उसको सेलर कहते हैं। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जिनकी सूखी हुई चावल की धान की फसल होती है, जिसका मॉइस्चर तकरीबन 16, 17, 14% होता है, वो चेक करके यहाँ से बोरियाँ डायरेक्ट वो सेलर के अंदर फेंक देते हैं। यहाँ नीचे सेलर लगा हुआ है, यहाँ से ऑटोमेटिक मशीन है जिसके ज़रिए ये खींच कर चावल आगे सेलर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से इनका सफाई का अमल शुरू हो जाता है। खाम माल से ऊपर से इसका छिलका उतरना शुरू हो जाता है। अगर गीली होती है तो इसको ये फैला देते हैं ग्राउंड के अंदर। देख रहे हैं यहाँ से वो नीचे एक पाइप लगा, पाइप के थ्रू ये सेलर में चावल यहाँ से जा रहे हैं। वो देखें कितना बड़ा प्लाट है, प्लाट के अंदर सारे चावल बिखरे हुए। एक दो बंदे सारा दिन इसके अंदर पाँव मार मार के घूमते रहते हैं ताकि आगे पीछे होकर खुश्क होता है। अब यहाँ से ये चावल बनने सफ़ेद वाइट पॉलिश होके जो चावल निकलते हैं उनका अमल शुरू होता है। यहाँ ही मशीनरी अंदर की है। यहाँ सेलर लगे हुए हैं, ये मुख्तलिफ प्रोसेस से चावल गुजरते हैं। पहले एक जगह पे इनका छिलका उतारा जाता है, फिर छिलका उतरने के बाद एक मशीन से दूसरी मशीन में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़े से ये वाइट होते हैं और इनमें से जो छोटे बड़े दाने अलग-अलग हो जाते हैं। भूसा ऊपर से इनके ऊपर छिलका सा होता है, भूसा वो उतरना शुरू हो जाता है। ये झूला लगा हुआ है, यहाँ से वो छान के ये देखें चावल जो मोटे मोटे चावल हैं वाइट एक तरफ निकल आएंगे और छोटे चावल एक तरफ चले जाएंगे। ये देखें पूरी मशीनरी हम आपको दिखा रहे हैं जो मुख्तलिफ प्रोसेस से होता हुआ चावल। ये इनके फोरमैन है जो चावल की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। ये मुख्तलिफ मशीनें लगी हुई जिसमें चावल मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़रता है। कहीं चावल का छिलका उतरता है तो कहीं चावल को पॉलिश करके इसको खाने के काबिल बनाया जाता है, कहीं इसको ड्राई किया जाता है। आप मुकम्मल वीडियो देखते रहे मेरे साथ, किसान व्लॉग टीवी से जुड़े रहें। ये देखें अब यहाँ पे ये चावल धूप के अंदर सुखाया जा रहा है। इसके अंदर नमी ज़्यादा थी, मॉइस्चर ज़्यादा था। ये देखें फैक्ट्री के अंदर से पाइप के ज़रिए ये चावल बाहर आके ढेर बन रहा है। अब इस ढेर को उठा के वो दूर दूर तक अब चावल वाइट वाइट जो नज़र आ रहे हैं ना चावल, ये सारे चावल पड़े हुए हैं उनके अंदर। वो देखो आपको बंदे पाँव
मज़दूर यहाँ रखे हुए जो पाँव से वो सारा दिन को आगे पीछे हिलाते रहते हैं ताकि ये एक्सपोर्ट के काबिल हो जाए। एक्सपोर्ट की भी एक अपनी क्वालिटी है, जो इसके म्यार पे पूरा उतरता है चावल, बिल्कुल सब प्रोसेस से गुजर कर तभी एक्सपोर्ट किया जाता है। ये देख रहे हैं आपके सामने, ये चावल फैक्ट्री के अंदर से बाहर आ रहा। आप फैक्ट्री के अंदर जो पैकिंग हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये दिखाने का मकसद है कि चावल को अगर मॉइस्चर नमी ज़्यादा होती है, जैसे ज़मींदार जल्दी काट के या शबनम में काट के या वैसे जल्दी कटाई करके ले आते हैं, तो उनमें जो मॉइस्चर 24, 22 या 20 के नज़दीक है, तो उसके चावलों को ड्राई खुश्क किया जाता है धूप में डालकर। वो ट्राले, बड़े बड़े ट्राले आते हैं यहाँ पे, तकरीबन सारा दिन हज़ारों मन के हिसाब से चावल इस फैक्ट्री में आता है। ये बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और ऑटोमेटिक है। इसकी मुकम्मल वीडियो हम संजय के साथ एक दिन बनाएंगे, जो संजय हमें बताएगा कि इनकी प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट करती है। आप देखें वो सामने आपके कितना बड़ा ढेर बन रहा है चावल का। कुछ ये पैकिंग हुई पड़ी है, अभी गाड़ियाँ आएंगी, लोड हो गए एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। कराची या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में माल सप्लाई कर दिया जाएगा। सिंध के अंदर जैसे पंजाब में गला मंडियों में अनाज जाता है, ये चावल वगैरह की फसल जाती है, तो सिंध में गला मंडियों में नहीं जाती, ये डार्ट मिलों में आती है, राइस मिलों में। क्योंकि राइस मिल वाले ज़मींदारों से, किसानों से बहुत तावन करते हैं, तो वो इन्हीं को देते हैं फिर ये सारी फसल। ये देखें अब यहाँ पे ये पॉलिश होके माल इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आ रहा, और यहाँ से इसकी पैकिंग शुरू हो जाती है। ये देख क्वालिटी चेक कर रहा है कि खुशक है या इसमें अभी नमी है। अगर नमी होगी तो इनको फिर दोबारा धूप में सुखाया जाएगा। अब यहाँ इनकी पैकिंग हो रही है, हम आपको पैकिंग दिखाते हैं, पैकिंग का तरीक़ेकार दिखाते हैं। ये देखें अब यहाँ पे चावल मुकम्मल पॉलिश होकर तैयार होकर सब प्रोसेस से गुज़र के यहाँ तक पहुँच चुका है। इसमें छोटे, जिसको टोटा आधे चावल कहा जाता, वो एक साइड पे हो गए। ये बिल्कुल फुल फ्रेश चावल चमकदार पॉलिश हो गए, यहाँ तक पहुँच चुके। यहाँ से मज़दूर इनकी अब भराई करेंगे कट्टे भर के 50 kg के हिसाब से। ये देख मुझे चेक करा रहा है कि बहुत अच्छे वाइट कलर चावलों का है। हम लोग तो आसानी से घरों में बैठकर पका के खाते हैं, कहते हैं जायका अच्छा नहीं अच्छा। ये तो पहले किसानों को पता होता है, जो लगाते हैं 3-4 माह उनकी निगरानी रखते हैं, उन पर खूब मेहनत करते हैं। उनके बाद मार्केट में आते हैं, राइस मिलों में आते हैं, राइस मिलों से पैकिंग होकर छोटे बड़े शहरों में आते हैं, एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। फिर कहीं जाकर चावल तैयार होते हैं। ये देख रहे हैं धूप में सूख रहे हैं, इनके अंदर बंदे घूम के वो धूप वो सुखा कर उन्होंने थप्पियाँ लगाई हुई हैं। यहाँ पे ये ट्रालियाँ खाली है, तो यहाँ पर भी एक सेलर लगा हुआ। वो सामने इनकी ऑफिस नज़र आ रही है। अब ये देखें चावल, वाइट चावल बिल्कुल धूप में सूख रहे हैं, क्योंकि इनके तो नमी बहुत ज़्यादा है। ये ट्राली अभी एक और आ गई है, एक वो सामने कांटे पे खड़ी हुई है। सारा दिन ये सिलसिला लगा रहता है। ये बहुत बड़ी मिल है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। खाने के काबिल चावल बहुत सारे प्रोसेस से गुज़र कर फिर हमारी टेबल तक पहुंचता है। आप देख रहे हैं, मज़े नज़ारा करें, फैक्ट्री का खूब विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए कंप्लीट वीडियो गाइड के साथ हर चीज़ पूछ कर अपलोड की जाएगी। ये 24 घंटे मिल चलती रहती है, इसमें सैकड़ों मज़दूर काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी फुल सीज़न सिंध के अंदर चावल की फसल, धान की फसल, जैसे सिंध में मुकामी ज़बान में सारिन जो फसल इस वक्त बिल्कुल फुल फ्लेज है। सारियों का वक्त, या सिंधी में कहते हैं सारियों का सीज़न, फुल सीज़न जारी है। 1.5-2 महीने तकरीबन, ये 9वें महीने की लास्ट से शुरू हो के जनवरी तक ये सिलसिला चलता रहता है चावल का, कभी ज़्यादा कभी कम।
उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम संजय से हम मिलके और उनके फोरमैन से मिलके पूरा प्रोसेस आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप देखते रहें। ये वही जगह आ गई, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे चावल लास्ट में पक कर छिलका उतर के, भूसा उतर के, पॉलिश होके तैयार हो जाता है। फिर यहाँ से इसकी पैकिंग शुरू हो जाती है। पैकिंग होने के बाद वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है, जब पाकिस्तान और कराची एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तान के चावल की बहुत बड़ी मांग है। पाकिस्तानी चावल बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के किसानों की रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए, राइस मिल वालों को भी रोज़ी अता फ़रमाए। आज मैंने आपको अपने इलाके की कोनूर राइस मिल की मुकम्मल वीडियो दिखाई और उसकी विज़िट करवाया। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, जब संजय भाई हमारे साथ होंगे। मुकम्मल वीडियो और मुकम्मल लोगों से बात करवाएंगे कि इसका प्रोसेस पूरा मुकम्मल क्या है। अल्लाह हाफ़िज़। इरशाद आराई, किसान व्लॉग TV देखते रहें।